जय हिंद साथियों। जैसा कि पिछले दिन हम इनपुट एंड आउटपुट की बिल्कुल बेसिक शुरुआत किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो उनको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। उसी के साथ साथ उस दिन तो सिर्फ हमने वर्ण पर आधारित एक प्रश्न जो है करने का प्रयास किया था, आप लोग समझाया था। लेकिन आज जो है उसमें वर्ण ना होकर के अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं और कुछ अंक इसमें सम्मिलित हैं, जिनको हम पुनर्व्यवस्थित करके इस इनपुट के आधार पर इस इनपुट्स में छांट करके इन 3 प्रश्नों के उत्तर में देने हैं। पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा, इन तीनों प्रश्नों के मैं उत्तर देने हैं। तो चलो देखते हैं इसमें हुआ क्या है। तो देखेंगे कि इनपुट जो हमारा दिया है 90, 98, 86, 95 और 60, कुल मिला के अगर हम एलिमेंट देखें तब तो देखें कितने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हुए। पहले चरण में आप देखें कि क्या हो रहा है कि जो 86 है वो 90, 98, 86, 95 सबसे छोटा अंक है। 86 जो है वो सबसे छोटी संख्या है दी गई सभी संख्याओं में। 86 जो है सबसे छोटी संख्या है। तो हमने 86 को यहाँ पर लिखा, यहाँ से उठा के हमने 86 को यहाँ पर लिखा, फिर 90 एंड 98 एट में 86, तो यहाँ के पास आता 95 यहाँ आ जाएगा और घाट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम दूसरे चरण में देखेंगे। दूसरे चरण में कुछ नहीं हुआ है, देखेंगे 86 तो जहाँ लिखा था वहीं पर लिखा है। अब क्या हुआ है, अब एक हम देख रहे हैं कि शब्द आ गया। शब्द जो आया है वो किस आधार पर आया है, वो मतलब किस नियम से आया, तो वो देखेंगे कि यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं इंड और एट, मी और गॉट। तो इन सभी शब्दों में अगर हम देखेंगे तो शब्द का पहला अक्षर, इसमें ई है, इसमें एम है, इसमें ए है, इसमें जी है, सबसे छोटा ए में दिख रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर लिख दिया गया है। बाकी बाद में देखेंगे आप तो 90 एंड 98, क्योंकि एट यहाँ पर लिख लिया गया है इसलिए यहाँ पर मी आ जाएगा, 95 और गॉट हो गया। अब 86 हो गया, यानी एक संख्या हो गई, एक शब्द हो गया, तो नंबर फिर संख्या का होगा। तो 86 से बड़ा अगर हम इसमें संख्या खोजेंगे तो 86 हमारा ये हो गया। या इसमें देखें कि 86 हमारा ये था, 86 के बाद 90 है, 98, 95, 86 के बाद हम जो है एट लिखे हैं, 86 के बाद एट लिखे, फिर जो नंबर संख्या का आया है। तो 86 से बड़ा जो 86 से बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 90। तो 90 हमने लिख दिया, फिर जो है एंड लिख दिया हमने, जो हमने एंड लिख दिया, 98 लिख दिया, एट यहाँ पर आ चुका था, छोड़ दिए मी, 95 बाटे। तो दूसरा चरण, तीसरे चरण में देखेंगे 86 हो गया, एट हो गया, 90 हो गया, उसके बाद में 86 एट 90 एंड। यहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि 86 के बाद 90, ए के बाद ई, तो यहाँ पर अपने आप व्यवस्थित हो रही है चीजें। तो इसलिए हमें इनको व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, ना तो इनके व्यवस्थीकरण के क्रम को हम चरण कहेंगे, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये अपने आप व्यवस्थित हो गया है इन और 95। तो अब हमें देखना क्या है, हम इंड 90 और इंड अपने आप व्यवस्थित हो गया, तो हमें देखना ये है कि 90 से बड़ी संख्या 95 लिख दिए, फिर 98 मी और गॉट, ये हो गया। चौथे चरण में हम देखेंगे तो 86 हो गया, फिर एट हो गया, फिर 90 हो गया, फिर इंड हो गया, फिर 95 हो गया, संख्या हो गई। अब संख्या के बाद शब्द आना है, शब्द ई से बड़ा होना चाहिए लेकिन एम से छोटा होना चाहिए। तो देखेंगे जी जो है वो ई और एम के मध्य में आता है, तो सबसे पहले हमने गॉट लिख दिया, उसके बाद हमने 98 और मी लिख दिया। और जैसे ही हमने 98 और मी लिखा तो 98 और मी अपने आप व्यवस्थित हो गया, तो उसे व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको हम चरण कहेंगे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या, 86, 90, 95, 98 बढ़ते क्रम में संख्याएं हैं, ए ई जी एम, और बढ़ते क्रम में ही अंग्रेजी भाषा के जो शब्द लिए गए हैं उनका पहला अक्षर भी बढ़ते क्रम में है। तो उसी बेस पर, इसी आधार पर हम इस इनपुट से जो है कुछ चरण देखेंगे कि तीसरा दूसरा पहला चरण क्या होगा। जैसे भी चरणों को देखेंगे तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले अंक आया था, तो यहाँ पर 86 है, 90 है, 78 है, 50। सबसे पहले हमें लानी है संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में अगर देखें तो 90, 86, 90, 78, 50, तो सबसे छोटी संख्या में 50 लिख रही है, 50 लिख लिए। फिर उसके बाद हम 86 को ऐसे लिख देंगे, 90 को ऐसे लिख देंगे, 72 को ऐसे लिख देंगे, 78 को ऐसे लिख देंगे, एन को ऐसे लिख देंगे,
और 50 सॉरी 8 बचा, 8 को ऐसे लिख देंगे। 50 जो है ये पहले आ चुका था, तो 50 को हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर हम दया लिख देंगे। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट है। दूसरे स्टेप में देखें 50 था हमारा। अब दूसरे स्टेप में अगर इसमें देखते हैं, दूसरे स्टेप में क्या था, 86 के बाद संख्या के बाद अंक आ रहा था, संख्या के बाद अंक आ रहा था, तो बस वही देखना है। यहाँ पर संख्या है तो अंक आना चाहिए, वो भी अंक कैसा, सबसे छोटा, जिसका नंबर वर्णमाला में सबसे पहले आता हो इन दिए गए शब्दों। तो यहाँ देखेंगे बी लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, ए लिखा है, टी लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि ए सबसे पहले आता है। उसके बाद बचा क्या 86, 86 के बाद बचा 90, 90 के बाद में बचा बॉय 78, उसके बाद लिखेंगे वैन, वैन के बाद एट यहाँ पर आ गया था तो सीधे हम देर पर पहुंचेंगे, देर लिख दिए। तीसरा चरण हम देखेंगे तो 50 हो गया एट, तो दूसरे चरण वाली कॉपी कर दिए। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, 50 के बाद में अब संख्या ही लानी है, 50 से बड़ी हो लेकिन अन्य संख्याओं से छोटी हो। 86, 90, 78, तो मैं दिख रहा है कि यहाँ पर 78 आना चाहिए क्योंकि 78 से 86, 90 दोनों बड़े हैं। 78 आ गया, 78 के बाद 86 यहाँ पर, उसके बाद में 90, उसके बाद में बॉय, उसके बाद में 78 तो ले चुके थे, तो यहाँ पर बचा हमारा वैन, वैन के बाद में बचा देयर। ये हमारा तीसरा चरण कंप्लीट है। उसके बाद हम देखेंगे चौथे चरण 50 लिख लिए, 50 के बाद 8 लिख लिए, 8 के बाद 78 लिख लिए, 78 के बाद में जो है शब्द लाना है, ए से बड़ा होना चाहिए, तो ए से बड़ा में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो यहाँ पर बॉय लिख दो। चौथा चरण, चौथे चरण में जो है बॉय आ जाएगा। बॉय के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बॉय आया तो यहाँ पर बचा 86, 86 के बाद बचा 90, बॉय लिख चुके थे तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम वैन, वैन के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दया। पांचवें चरण में देखेंगे तो सबसे पहले 50, 8, 78, बॉय। अब बॉय शब्द था तो अंक का नंबर है, 78 से बड़ा होना चाहिए, बाकी दिए गए नंबर से छोटा होना चाहिए। 90 से 86 छोटा है, 78 से बड़ा है। वो भी 86 में अगर देखेंगे तो 86 तो अपने आप अपनी जगह पर व्यवस्थित है, तो 86 के बाद में क्या करना, अब फिर जो शब्द का नंबर आ जाएगा तो शब्द में हम डब्ल्यू और टी में देखेंगे पहले क्या आएगा, पहले आता है टी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयर, यहाँ पर लिख देंगे देयर। बच क्या रहा है 90, 90 इधर खिसक जाएगा, फैन अपनी जगह पर बना रहेगा। ये हमारे पांचों चरण कंप्लीट हो गए। कुल मिला के इसमें 5 चरण है, टोटल चरण इसमें 5 होंगे और पांचों चरणों के आधार पर हम प्रश्न का उत्तर देंगे। इनपुट का तीसरा चरण क्या है, देख लो, ये तीसरा चरण हो गया। इसी को प्रश्न ये नीचे जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से छांटना है, उसी पर टिक कर देना। ये तीसरा चरण, पहला आंसर ये हो गया। दूसरा, सेकंड चरण में बाएं से छठा तक तो क्या होगा, सेकंड चरण में बाएं से छठा, बाएं का मतलब इधर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 78 आएगा, तो इसका आंसर होगा 78। चौथे चरण में दाएं से दूसरे के बाएं तीसरा, चौथा चरण हमारा ये है, दाएं से दूसरा, दाया ये हो जाएगा, दाएं से दूसरा तो दया, फिर इसके बाएं तीसरा तो 1 2 3, तो इसका आंसर होगा भैया बॉय। बस यही पर जो है तीनों प्रश्नों के हमें उत्तर मिल जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि पिछले दिन और आज में आपने कुछ सीखा होगा। और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत कहीं भी कोई दिक्कत रहेगी है तो हम फिर जो है दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा जरूर। और हमारा अनुरोध है बस वही पुरानी बात, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, ये जरूर करना है सभी को। बस इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।